अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। मोहम्मद इफ्तिखार जो AIMIM इनकलाब पार्टी के कैंडिडेट हैं जामबाग डिवीज़न के, अब यहाँ पर इन्होंने कई लोगों को सिलेंडर्स दिलाए, कई लोगों के काम कराए और ये हमेशा अवाम के बीच रहते हैं। अब ये AIMIM इनकलाब पार्टी से टिकट मिलने पर इन्होंने वहाँ से इलेक्शन लड़ने की ठान ली और इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब यहाँ पर चंद MIM के गुंडे इन्हें धमका रहे हैं। हमने एक वीडियो इससे पहले भी ये डाला था, आप देखिए। उसमें आकर MIM के गुंडे इफ्तिखार को डरा रहे, धमका रहे और इंस्पेक्टर 2 SI यहाँ पे थे, वहाँ से उनको बचाकर लेके चले गए। अब ये आखिर कब तक चलेगा? ये डेमोक्रेसी है, हर एक को हक है इलेक्शन लड़ने का, सिर्फ AIMIM पार्टी को ही हक नहीं है। हर कोई इलेक्शन लड़ सकता है क्योंकि ये जमहूरियत है। अब यहाँ पे दादागिरी देखिए, लोग कहते हैं कि RSS BJP वाले डरा रहे, धमका रहे हैं, मगर उनसे ज़्यादा जुल्म ये कर रहे हैं। अगर हम इनके ताल्लुक से सच्चाई बताते हैं तो हमें गाली गलौज करते हैं और इलेक्शन के बाद देख लेंगे, कह रहे हैं तुम तो क्या, तुम्हारा बाप भी हमें देख नहीं सकता और हम डरने वाले नहीं हैं। एक कैंडिडेट है, वो पैदल दौरा करते हुए सारे इलाके के लोगों से मिल रहा है, वो लोगों के बीच रहने वाला है, जिसका नाम मोहम्मद इफ्तिखार है। अगर हम इसकी न्यूज़ बताते हैं तो लोगों के पेट में दर्द होता है। क्यों हम इसकी न्यूज़ क्यों नहीं बताएं? क्योंकि उसका हक नहीं है। हमने एक न्यूज़ बताई थी मुशीराबाद की, जहां पर AIMIM पार्टी के फ्लोर लीडर को तकरीर करने नहीं दिया गया। इस पर 1 लाख गालियां हमें दी गई। हमको इसकी परवाह नहीं है। मैं साइबर क्राइम को कंप्लेंट करा हूं। जो लोग मुझे गालियां दे रहे हैं और कमेंट्स में गालियां लिख रहे हैं, इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह मैं भी कानूनी तरीके से इनको जवाब दूंगा। आइए देखते हैं मोहम्मद इफ्तिखार हर अफराद से मिलते हुए इन्हें इनके मसाइल जानने की कोशिश की और जो 10,000 रुपये लोगों को नहीं मिले, ये भी इन्होंने लोगों से दरियाफ्त करते फिरा। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल रऊफ की ये रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और मेरी टीम डोर टू डोर 2 रोज से मुसलसल विजिट कर रहे हैं और जायजा ले रहे हैं अवाम का जो मसाइल है उसका। और अवाम का गुस्सा बिल्कुल हक बजानिब है, क्योंकि पिछले 5 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर D मोहन साहब एक मर्तबा भी दौरा नहीं किए हैं और मसाइल के हल की तो बहुत दूर की बात है। सुभानपुरा और भारत नगर में हमेशा गंदा पानी नलों से आते रहता है। अवाम की बहुत मुसलसिल शिकायतों के बावजूद कोई उसके ऊपर अमल नहीं हुआ और जिसकी वजह से छोटे छोटे मासूम बच्चे हमेशा बीमार होने की एक मामूल हो गया है भारत नगर में। दूसरी बात, ड्रेनेज का गंदा पानी हर बारिश से हर 2 दिन में उबलना, ये एक आम सी बात है आगापुरा भारत नगर में। ये भी बहुत दिनों से लंबा मसला है और उनका अवाम का जो गुस्सा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर D मोहन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। भारत नगर में जो सालारे मिल्लत माइनरल वाटर प्लांट जो तैयार किया गया है, 2 साल का अरसा बीत चुकने के बावजूद भी आज तक भी उसकी ओपनिंग और चालू करने का कोई लाहे अमल नहीं है मौजूद। अवाम पीने के गंदे पानी से एक तरफ परेशान है तो दूसरा मिनरल वाटर का प्लांट बंद है। और पटेल नगर, गांधी भवन में भी पानी का मसला है और छोटे छोटे गलियों में, तमाम गलियों में रोड का मसला है, स्ट्रीट लाइट का मसला है। अवाम बुनियादी हुकूक से महरूम है और उनका हक बजानिब है उनका गुस्सा। और 2 BHK जो 2005 और 6 के दरमियान में जो हर शख्स से हजार रुपए ली थी हुकूमत वक्त की, और राजीव गृह कल्पा की स्कीम में 15 साल का अरसा गुजरने के बाद भी उनकी दरखास्तों पर अमल नहीं हो रहा है। और 2 बेडरूम हॉल
बल्कि जो गवर्नमेंट की स्कीम है खाली हर हमेशा इलेक्शन में उसकी बात होती और फिर वो ठंडी हो जाती। ये भी आवाम का गुस्सा बिल्कुल वाजिबी है। और बारिश से जो लोग मुसलसिल परेशान हो चुके हैं और जो हजार हजार 10-10 हजार रुपए जो लोगों को देने का था, जो इसके अंदर जो धांधलियां हुए हैं, जो आवाम का ये एक नंबर 1 इल्जाम है कि इसकी सही तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन अमल में नहीं लाया गया। और आवाम इस वक्त इस तमाम मसलों के लिए एक चेंज चाहती है और उनके सामने एक बदल है। ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत, जिसका मैं नुमाइंदा हूं, जिनका इम्तियाजी निशान एसी है। और आप तमाम के दरमियान में बहुत अरसे से मैं सोशल वर्क किया हूं, जैसा कि गैस सिलेंडर और ये मकानों की स्कीम, वेलफेयर वगैरह स्कीमों पर मैं काम किया हूं। और आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस इनकलाब मिल्लत को जिताकर एक नई तारीख आप लोग कायम करें। और आप लोगों के जो हर मर्तबा काम के लिए हम हर वक्त रहने की इंशाअल्लाह पाबंद हैं। आप तमाम हजरात से ज्यादा तादाद में शिरकत करके वोट के दिन बिल्कुल एसी के निशान पर वोट लगाएं। जामबाग डिवीजन से कारपोरेटर के लिए मैं खुद लड़ रहा हूं। आप तमाम हजरात से शुक्रिया अदा करता हूं। गौर करें, इस पे फिक्र करें और अमल करने की कोशिश। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।